गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप देख सकते हैं हम आपके पास आज से नए अंदाज में आ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन नए अंदाज में हम आपकी और ज्यादा प्रॉब्लम्स, और ज्यादा परेशानियां और आपकी और ज्यादा बातें सुनने के लिए आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। घर, नौकरी और नए काम से जुड़े 3 महा उपाय। धन लाभ के लिए महामंत्र जानिए, पैसा आपसे दूर नहीं जाएगा। हर अपशकुन को शकुन में बदलने का टोटका। राशि के हिसाब से जानिए कल की खास लकी टिप्स, आपको खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। आपने सुना ही है कि अब से मैं रोज आपको 3 महा उपाय बताऊंगी। प्रोग्राम की शुरुआत में मैं आपको 2 महा उपाय बताऊंगी और जब प्रोग्राम खत्म होने लगेगा तो मैं आपको एक स्पेशल महा उपाय बताऊंगी। तो कौन से हैं आज के महा उपाय जिससे शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की, सुनिए ध्यान से। हर प्रकार के ग्रहों के दोष का आप क्या उपाय कर सकते हैं, सुनिए। आपको ट्यूसडे को आधा मीटर लाल कपड़ा लेना है, उसमें गेहूं और कुछ रुपए रखने हैं। कपड़े का बंडल बनाकर आपको सूर्यास्त के बाद किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति से लगाकर पुजारी जी से आपको प्रे करनी है। उसके बाद जाकर किसी जरूरतमंद को वो पोटली दे देनी है। आपकी फाइनेंशियल समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप जानते हैं दूसरा उपाय जिससे आप शुरू करेंगे अपना नया काम। दुकान या बिजनेस के लिए आपको क्या करना है कि जब आप किसी नए काम की ओपनिंग कर रहे हो तो उस समय चांदी की एक कटोरी में साबुत धनिया डालकर उसमें चांदी की लक्ष्मी गणेश की छोटी छोटी मूर्ति आप स्थापित कर दें। इसे इस डायरेक्शन में आपको रख देना है। 5 अगरबत्तियों से या धूप से पूजन करके आपको काम की शुरुआत करनी है। इसको वहीं रखना है और डेली पूजा करनी है। आपके काम में ईश्वर आपको सक्सेस जरूर देंगे। अब तक तो मैंने आपको बताए 2 महा उपाय। अगर आपके बच्चे की मेमोरी थोड़ी वीक है, बच्चा पेपर देने जाता है और भूल जाता है उसने क्या किया, तो अब आप परेशान नहीं होइए। इसलिए परेशान नहीं हुए क्योंकि आपके बच्चे की मेमोरी हम वापस ले आएंगे, लेकिन शो के एंड में। जी हाँ, ये उपाय जानने के लिए आपको शो के एंड तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये उपाय इतना स्पेशल जो है। लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप और क्या क्या कर सकते हैं पैसे के लिए। पैसा बढ़ाना है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता, कोई बात नहीं। मंत्र बता रही हूँ, स्लोली इसको लिख लीजिए क्योंकि जब लिख लेंगे और डेली इसका पाठ करेंगे तो आपके पास पैसे आने भी लगेंगे और रुकने भी लगेंगे। मंत्र क्या है लिखिए, फिर विधि भी बताती हूँ। मंत्र बता रही हूँ, स्लोली इसको लिख लीजिए क्योंकि जब लिख लेंगे और डेली इसका पाठ करेंगे तो आपके पास पैसे आने भी लगेंगे और रुकने भी लगेंगे। मंत्र क्या है लिखिए, फिर विधि भी बताती हूँ। ओम ह्रीं पहन प्रवान ही हौ हाँ, इस मंत्र का आपको जाप करना है। सूर्योदय यानी कि सनराइज और सनसेट के समय, दोनों समय आपको 108 बार इसका जाप करना है। इसके बाद आपको जब ये मंत्र का आपको जाप करना है तो उसके बाद आपको खाने में थोड़े से दूध चावल खाने हैं। आप अगर डेली नहीं खा सकते तो इतने से दूध चावल का प्रसाद पहले बना के रखें। 41 डेज तक आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। सुबह और शाम के वक्त करना है। अगर आप कर लेते हैं तो आपकी पैसे से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन्स होंगे। आप जानते हैं मैं आपको कल क्या बताऊंगी? कल मैं आपको बताऊंगी कि एक खास यंत्र के बारे में जो आपकी परेशानियों को करेगा दूर। देखने में बहुत सरल, बनाने में और भी सरल, लेकिन आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर करेगा। वो यंत्र के बारे में तो मैं आपको कल ही बताऊंगी और थोड़ी ही देर में मैं आपको बताना शुरू करूंगी। अब से लेकर डेली आपको मैं बताऊंगी कल की, यानी कि आज मैं आपको बताऊंगी कि कल आप क्या खास कर सकते हैं अपने लक को चमकाने के लिए। जी हाँ, आप ही की राशि के हिसाब से आप ही के लिए लकी टिप थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले शकुन और अपशकुन की बात करते हैं। आपकी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, ये तो अच्छा नहीं हो रहा, यानी कि अपशकुन की आपको फीलिंग आती है मन में। अगर ऐसी कोई चीज है तो आप अपशकुन को कैसे शकुन में बदले ये जानते हैं। अगर आप किसी जरूरी काम पर बाहर जा रहे हो और आपको सामने जलती हुई सी क्या बोलते हैं उसको, आग दिखाई दे, तो ये क्या बात है? ये अच्छा शकुन है कि बुरा? ये बहुत अच्छा शकुन है। अग्नि यानी कि हम उसको अच्छी चीजों में देखते हैं और हर पूजा में अग्नि का इस्तेमाल होता है। पूर्णिमा पे चंद्रमा को प्रणाम करके जेब में चांदी का सिक्का डालते हैं तो ये शुभ शकुन माना जाता है। यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में है कि पूर्णिमा की रात है
तो फटाफट जाइए, लॉकर से चांदी का सिक्का निकालिए और जेब में डाल दीजिए और उसको अगली पूर्णिमा तक जेब में रहने दें। आपके सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। अगर आपके घर में किसी भी इंसान की संगति यानी कि कंपनी ठीक नहीं है, आपको लग रहा है आपके बच्चे या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ कोई बिगड़ रहा है, उनकी कंपनी ठीक नहीं है, तो कुसंगति को कैसे अच्छी संगति में आप तब्दील कर सकते हैं आपको बताऊंगी। और थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी, मतलब अभी मैं आपको बताने जा रही हूं कि राशि के हिसाब से आप कल ऐसा क्या करें कि आपका कल का दिन सुबह से ही लकी रहे। क्योंकि मैं तो आपसे 2:30 बजे मिलती हूँ, तो मुझे तो आपको कल ही बताना है ना कि आपको क्या खास करना है। और कुछ ही दिनों में मैं आपको लकी टाइम भी बताऊंगी। जी हाँ, कोई भी स्पेशल काम अगर आप अपने स्पेशल समय पे करेंगे तो वो पूरा जरूर होगा। आपका लकी टाइम भी आपको जल्दी मिलना शुरू होगा। लेकिन पहले आज से आपकी लकी टिप की तो बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों को। मेष राशि वाले लोगों को कल अपने दिन को लकी बनाने के लिए ब्लैक चीजों से कल के दिन बचना है। खास तौर पर काले कपड़े आपको कल नहीं पहने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कल सामने आ सकती हैं। वृष राशि वाले लोगों को कल वेजिटेरियन खाना खाना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इच्छाएं कल पूरी हो सकती हैं। ध्यान रहे फिश भी आपको कल नहीं खानी है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों को। कल हो सकता है इस तरह की कोई सिचुएशन आए कि आपने जो फैसला लिया ना, उससे आपको डगमगाना पड़ सकता है। बस वही आपको नहीं करना है, आपको अपने फैसले से डगमगाना नहीं है। और आपको भी थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन कल के दिन अवॉइड करना पड़ेगा, स्पेशली एग्स। कर्क राशि वालों को कल नॉन वेजिटेरियन फूड और साथ में मिल्क का भी प्रयोग कल नहीं करना है। आपको मिल्क को भी अवॉइड करना है। अगर आपकी आदत है आपको मिल्क लेना ही लेना है, तो उसको इस फॉर्म में लें कि उसका कलर सफेद ना रहे। यानी कि अगर बच्चे दूध पी रहे हैं, चॉकलेट पाउडर मिक्स करा लें। आप पी रही हैं तो चाय में मिला दें, पत्ती वाला दूध पी लें। इस तरह से आपको करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 4 ही राशियों के बारे में बताया है। जल्दी मैं आपको सारी राशियों पर अपडेट दूंगी ताकि कल का दिन हो जाए आपके लिए सुपर लकी। इसके अलावा आप जानते हैं मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी जिंदगी में कितनी चीजों को ऑल्टर कर सकते हैं सिर्फ अपनी हैंड राइटिंग की मदद से। थोड़ी ही देर में बताऊंगी, लेकिन उससे भी पहले आपको एक खास उपाय यानी कि टोटके के बारे में बताती हूँ। आपको याद है ना, मैंने आपसे बुरी संगत की बात करी थी। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जो अच्छी कंपनी में नहीं है या नेगेटिव कंपनी की तरफ आपका दोस्त, आपका हस्बैंड या आपका बच्चा चला गया है, तो आपको क्या करना है? आपको सूर्योदय के समय उठकर साउथ की तरफ मुंह करके 31 टाइम्स उस व्यक्ति का नाम पुकारना है। फिर उसको आपको क्या करना है कि वो आपके पास लौट आए, इसकी आपको प्रार्थना करनी है। यानी कि अच्छी तरफ, सही डायरेक्शन में लौट आए। यदि वो व्यक्ति आपके आसपास हो या मतलब आपकी अप्रोच में हो, आपके ग्रैब में आ सकता है, आपकी फैमिली में रहता है, तो उस समय उसका नाम पुकारने के बाद आप किचन से लाकर कोई खाने का सामान उस व्यक्ति को या पीने का दे दीजिए। तो धीरे धीरे डेली इसकी प्रैक्टिस करने से आपकी प्रॉब्लम उस व्यक्ति के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि वो व्यक्ति धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, आपका सिर फटता है, छोटी छोटी टेंशन्स ने आपकी नाक में दम कर रखा है, आपको समझ नहीं आता कि लाइफ को स्ट्रेस फ्री कैसे करें, घबराइए मत। मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी। मेडिटेशन ये नहीं है कि आपने आंख करके बंद करके बैठ जाना है और अपने विचारों को बिल्कुल नील कर देना है और आप कहेंगे अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका छोटी छोटी बातों पे सिर फटता है, आपका मन बेचैन होता है, डिप्रेशन की वजह से किसी चीज में खुशी नहीं मिलती, बस लगता है जोर जोर से फूट फूट कर रो लो, तो आपको मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन के नाम पे ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है अरे पता नहीं क्या होगा, आंख बंद करके बैठना है, दिमाग को साइलेंट कर देना है। हमारा तो दिमाग साइलेंट ही नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप जिंदगी में बहुत समय मेडिटेट करते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार आपको मेडिटेशन का एहसास होता है। ऐसा होता है आपके साथ जब आप गाड़ी चलाते हैं और आप फोन पे बात करते आते हैं, आपका ध्यान फोन पर होता है और आप घर पहुंच जाते हैं। ये भी एक तरीके की साधना है, आप ऑटोमेटिक मोड पर होते हैं उस समय। ऐसा होता है आपको कब आप सब्जी खरीद रही होती हैं और पीछे से कोई गाड़ी हॉर्न मारती है और आप एकदम चौंक जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता, ये मेडिटेशन है। आपने अपने बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा है? जब आपके बच्चों के हाथ में क्रिकेट का बैट होता है और सामने सिर्फ बॉल नजर आती है और किस तरीके से सारा फोकस सिर्फ उस बॉल पर होता है और उस बॉल पर चौका या छक्का लग जाता है, तो ये भी मेडिटेशन है। ऐसा होता है कि कभी कभी आप किसी गाने में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि आपकी कोई सब्जी सड़ जाती है
या आप टीवी के सीरियल में खो जाते हैं और आपका खाना खराब हो जाता है, ये भी मेडिटेशन है। जी हाँ, लेकिन अपने कंट्रोल में कैसे आप मेडिटेशन करके स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कोई मनपसंद सॉफ्ट क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हैं तो इससे आपको जब भी टेप ऑन कर लेना है, आपको एकांत में अपनी पीठ को सीधा कर लेना है, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। म्यूजिक प्ले करें और हर बीट पर आप इंजॉय करें, हर बीट को सुने। म्यूजिक आंख बंद कर सुनने से आपकी मेमोरी तेज होती है, आपकी पूरी बॉडी अलाइन हो जाती है, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद जब आप अपनी ब्रेथ को देखेंगे तो आपकी जो सांस है वो बिल्कुल धीमी गति पर हो जाएगी। और अगर आप रोज 15 से 20 मिनट तक इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये डेली मेडिटेशन बन जाएगा। आपके शरीर में आने वाली आवाजों को, मतलब आपकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को और आपकी बॉडी में आ रही थॉट्स को ये धीरे धीरे स्लो करता जाएगा। इसकी डेली प्रैक्टिस करें और आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री जीवन जिएंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बाकी 4 राशियों के बारे में, यानी कि लियो सिंह राशि के बारे में, कन्या राशि के बारे में, तुला राशि के बारे में और वृश्चिक राशि के बारे में आपको बताऊंगी। और लेकिन थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी कि राशि के हिसाब से आप कैसे जान सकती हैं कि आपका बॉस कैसा होगा। सिंह राशि वालों को कल साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहनने, आपके कपड़े पर एक भी मुड़ा हुआ क्रीस नहीं होना चाहिए। ऐसे घर से बाहर निकलेंगे तो काम जरूर बनेगा। कन्या राशि वालों को क्या करना है, कल बड़ों का आदर करना है। आपके घर में या अड़ोस पड़ोस में या कहीं पर भी आपको जब कोई बड़ा दिखता है तो उनके पैर के अंगूठे को छूकर आपको कल आशीर्वाद जरूर लेना है। तुला राशि वाले लोगों को कल किसी धार्मिक स्थान पे, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद, जहां पर भी आपकी आस्था है, जिस गुरु पीर जहां पर भी आप जाना चाहते हैं, कल जाकर वहां पे माथा जरूर टेकें, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों को कल ब्लैक कलर को अवॉइड करना है और अगर हो सके तो व्हाइट कलर आपको ज्यादा से ज्यादा पहनना है। नहीं पहन सकते तो व्हाइट कलर की वेस्ट पहन सकते हैं, हैंकरचिप जेब में रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी कि सोने चांदी से आपके कैसे काम बनते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि अगर आपकी बॉस की बर्थ डेट आपको पता है तो इंस्टेंट गूगल करें और देखिए उनकी राशि कौन सी है। और उनकी राशि देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि उनका नेचर कैसे है। कैसे समझ में आएगा, मैं अभी जो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम उन बॉसेस की जिनकी राशि है मेष, यानी कि एरियन। अगर आपके बॉस एरियन है तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग और डायनेमिक होगा। अपने एम्प्लॉइज से कमिटमेंट और पूरी एनर्जी से काम करने की उम्मीद रखते हैं वो, बस ये उनके आगे कर दीजिए और वो बहुत खुश। अगर आपके बॉस टॉरियंस हैं तो वो बहुत स्टेबल और केयरफुल हैं, एम्प्लॉइज को ठीक से पूरी बात एक्सप्लेन करते हैं और प्रॉपर रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपके बॉस हैं जेमिनाई तो वो टीम में काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, काम को डेलीगेट करने में वो एक्सपर्ट होते हैं और एम्प्लॉइज के साथ लॉजिकल और अडेप्टेबल, यानी कि बड़ा ही अच्छा रिश्ता बनाकर उनके साथ चलते हैं और फाइनल डिसीजन जो हैं वो खुद ही लेना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं कैंसेरियन बॉसेस की। जिन बॉस की राशि है कर्क, वो बड़े ही पर्टिकुलर हैं। काम में उनको स्मूथनेस पसंद है, टेढ़े मेढ़े मतलब झटके से कोई आप नई न्यूज दे देंगे नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। एम्प्लॉइज के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना पसंद करते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ये लोग। अब बात करते हैं लियो बॉसेस की। अगर आपके बॉस लियो हैं तो आप वैसे ही शेर के पंजे में हैं। वो फेयर हैं, इम्पार्शियल हैं। बॉसेस जो हैं ये एम्प्लॉइज की अच्छी सैलरीज बढ़ा देते हैं। अगर एम्प्लॉइज जो हैं वो बढ़िया से काम करेंगे, मुश्किलों में डट कर रहेंगे तो ये फट आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। अगर आपके बॉस वर्गो हैं तो वो बड़े ही रियलिस्टिक हैं, इनको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट चाहिए। इनके सामने जाने से पहले फैक्ट्स और फिगर्स पे ध्यान रखिए क्योंकि ये बाल की खाल निकाल देते हैं। इतने ज्यादा लॉजिकल है कि आप किसी भी बहाने को अवॉइड करें तो बड़ा अच्छा है। अगर आपके बॉस लिबरल हैं, तुला राशि के हैं, तो फिर क्या होगा, ऐसे बॉसेस जो है इनको आप बड़ा ज्यादा पसंद करेंगे। इंटरैक्ट करते हुए मौकों पर अप्रोच करना, चीजों को ठीक से समझाना, एप्रिशिएट करना, ये इनकी खासियत है। अगर आपके बॉस स्कॉर्पियो हैं तो वो पावरफुल है, डेडिकेटेड हैं, एम्प्लॉयज के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अपने वर्कर्स को डेडिकेशन के लिए अच्छे अवार्ड्स भी देते हैं अगर आप उनसे डेडिकेटेड हैं, यानी कि उनके वफादार हैं। तो अब बात करते हैं सैजिटेरियन बॉसेस की। अगर आपके बॉस सैजिटेरियस हैं तो आप झूठ मत बोलेगा, पकड़े जाएंगे क्योंकि वो बहुत इंट्यूटिव है, फोर्सफुल है,
जो इनसे डील करता है वो क्लैरिटी मांगते हैं। मतलब अगर आप इनके सामने तो ये कहेंगे बिल्कुल क्लियर करके बताओ कि भैया चाहिए क्या तुमको। मैप बनाने में, चीजों को मैप डाउन करने में, पॉइंट्स पे लाने में इनकी खासियत होती है। कैप्रिकॉर्न अगर आपके बॉस हैं तो आप अपनी कुशलता को समझाने के लिए, अपने टैलेंट को समझाने के लिए हमेशा तैयार रहें। अथॉरिटी को मेंटेन करना ये पसंद करते हैं। इनकी पोजीशन को चैलेंज करने में आप गलती कभी ना करें, आपका बैंड बच जाएगा। अगर आपके बॉस एक्वेरियन है तो आपको क्विक और ब्राइट होने की जरूरत है। आप थोड़े इंपल्सिव भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बस फटाफट जवाब देते जाना है। ये अपने एम्प्लॉइज के साथ बहुत जेनरस होते हैं और अपने साथ ये जो इसको बोलते हैं ना, जब इनके साथ हो तो इनको काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं आती। आखिरी बॉस की बात करते हैं, पाइसियंस बॉस। ये अच्छे हैं, पैसे भी दे देते हैं, सिचुएशंस को हैंडल भी कर लेते हैं, एम्प्लॉइज को खुश भी रखते हैं, बिजनेस के लिए अच्छे प्रॉफिट भी कमाते हैं। मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने वाली हूं तेज पत्ते से जुड़ा एक खास नुस्खा जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सोने और चांदी का धर्म अनुष्ठान में, यानी कि धार्मिक तरह से इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानिए। अगर हम धर्मों की बात करें, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो सोने चांदी पर बड़ा जोर दिया गया। राजा महाराजा भी सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे। क्यों खाते थे भाई? आयुर्वेद में भी इसका इतना जिक्र किया गया। क्या होता है सोने चांदी से? आपने सुना है ना, कितनी च्यवनप्राश में भी बोलते हैं सोने चांदी के गुण मिलाए हैं। क्यों ऐसे सोने चांदी को वो जोड़ते हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सोने चांदी का क्यों फायदा है, हमारे शास्त्रों में क्यों लिखा गया, आयुर्वेद में इतना इंपॉर्टेंस सोने चांदी को क्यों दिया गया, अब मैं आपको बताती हूँ। आयुर्वेद के अनुसार भी अगर आप सोने चांदी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ने लगती है। आप अगर सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना खाते हैं, या सोने तो खैर अब बड़ा मुश्किल चीज है, कम से कम चांदी के बर्तन नहीं है, चांदी के चम्मच से ही खाते हैं, तो आपके शरीर में आपको रोगों से, बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। चांदी आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला एलिमेंट है, आपको मानसिक शांति और शीतलता देता है। तो अगर आपकी जिंदगी में इन चीजों की कमी है, मेंटल पीस की कमी है, तो आप चांदी के चम्मच से खाना खाएं या चांदी के ग्लास में पानी भरकर रखें और फिर सुबह सुबह उसको पी लें। मैं आपके लिए बहुत खास ब्यूटी टिप्स आगे लेकर आई हूं, लेकिन पहले तेज पत्ते का खास उपाय जानते हैं जिससे आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तेज पत्ता जो है वो सूर्य ग्रह से एसोसिएटेड होता है। इन पत्तों को अगर आप अपने साथ रखते हैं तो आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। अच्छे काम पर जाने से पहले आप मुंह में थोड़ा सा तेज पत्ता डाल के रखते हैं तो आपको सफलता मिलती है। कुछ पत्ते लेकर अगर आप पानी में उबालें और इन्हें छान कर अगर आप पीते हैं तो आपका वेट जो है रिड्यूस होता है। जी हाँ, पहले आप मुंह में थोड़ा सा तेज पत्ता डाल के रखते हैं तो आपको सफलता मिलती है। कुछ पत्ते लेकर अगर आप पानी में उबालें और इन्हें छान कर अगर आप पीते हैं तो आपका वेट जो है रिड्यूस होता है। जी हाँ, आपका वजन कम होने लगता है। हमारी बची हुई 4 राशियां कल आप कैसे आप अपने आप को लकी बना सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आपके बच्चे की मेमोरी कैसे हो सकती है बिल्कुल परफेक्ट, थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले ब्यूटी टिप्स। आज हम बात करेंगे अंडर आर्म्स की। जी हाँ, अगर आपकी अंडर आर्म्स बहुत ज्यादा डार्क हैं, आप कॉम्प्लेक्स फील करते हैं हाथ उठाने में, तो आपको क्या करना है, नींबू को काटकर उसको निचोड़ लेना है। फिर उसके बाद उसके छिलके को अंदर की ओर आपको रिवर्ट कर देना है। उसमें थोड़ी सी हनी यानी कि शहद की बूंदें डालकर इसे अपने अंडर आर्म्स पर अच्छे से हल्के हाथ से आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसे आप बार बार हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार प्रयोग करें। आपके अंडर आर्म का कालापन बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप एक काम और कर सकते हैं, आलू के टुकड़े को भी अगर आप अपनी स्किन पर रगड़ते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने अंडर आर्म का, एल्बोस का, घुटने का और अपनी एड़ियों का कालापन आप दूर कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बची हुई 4 राशियों के बारे में बताती हूँ और बताती हूँ आपके बच्चे की मेमोरी कैसे हो सकती है परफेक्ट। धनु राशि वाले लोगों को कल क्या करना है कि काले कपड़े नहीं पहने, लेकिन हाँ, एक छोटा सा येलो कपड़ा स्क्वायर शेप का अपने पास जरूर रखें। मकर राशि वालों को क्या करना है, आप लोगों को केसर डालकर थोड़े दिन के लिए लगातार दूध पीना है। कल का दिन तो कम से कम जरूर पिए। कुंभ राशि वालों को किसी को अपने से मतलब किसी को भी कर आपको उधार नहीं देना है, लेकिन हाँ, अगर आपसे कहीं कुछ मांगने आ जाए या रेड लाइट पर, आप कल किसी को कुछ नमकीन का, चिप्स का या खट्टी मीठी चीज का पैकेट जरूर दें।
मीन राशि वाले लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने साथ करने वाले कोलीग्स को खुश करना है। कैसे खुश करेंगे? किसी से झगड़ा नहीं करना है और कम से कम 3 लोगों की कल तारीफ करनी है। आपका दिल परफेक्ट होगा। अब आप मुझसे कैसे सवाल कर सकते हैं, वो तरीका जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ अब भी बताऊंगी। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम्स, अपने एक्सपीरियंसेस हमसे आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, लिखकर, फोटो खींचकर आप भेज सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस के साथ अपना सवाल भेज सकते हैं। अगर कुछ खास जानकारी चाहते हैं तो हाथ की, चेहरे की हैंडराइटिंग की तस्वीर भेज सकते हैं। आज हम दिल्ली से दीपशिखा का सवाल लेते हैं। दीपशिखा MBA कर रही हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं। ये ना डिसीजंस बहुत अच्छे से नहीं ले पाती हैं और जानना चाहती हैं शादी और जॉब के बारे में क्या होगा। दीपिका, आपकी शादी 2016 तक हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। आपकी जॉब में भी आपकी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस की जरूर कमी है। आप नर्वस जल्दी हो जाती हैं। कुछ दिन रेड कपड़े को अपनी सीट पर बिछाकर फिर ऑफिस की सीट पर बैठा करें। डिसीजन मेकिंग आपकी बेहतर होगी। और एक काम आप और कर सकते हैं। आज जैसे मैंने सोने चांदी की बात करी, आप चांदी के चम्मच से खाना खाएं या चांदी के गिलास में पानी भरकर दिन में 3 या 4 गिलास पानी जरूर पिए। आपके कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। आपके बच्चे की मेमोरी कैसे बढ़ सकती है, ये मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि हर बार अब से रोज 2 महा उपाय मैं आपको शो के स्टार्टिंग में दूंगी और एक आपको शो के एंड में दूंगी। तो बात करते हैं उसी महा उपाय की। चलिए जानते हैं आपको क्या करना है। सैटरडे से शुरू कर आपको रोज रात को ठीक 12 बजे बच्चों का शिखा स्थान, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे ब्राह्मण लोग चुटिया बनाते हैं, तो वो शिखा स्थान से आपको 4 बाल जो हैं वो निकाल लेने हैं। 4 बाल निकालकर आपको पुड़िया में रख लेने हैं। 1 हफ्ता आपको लगातार ऐसा करना है। फिर संडे को बालों को आपको चौखट पर रखकर जला देना है और पैर की एड़ी से रगड़ देना है। ये क्रिया करने से अगर बच्चे की मदर करती हैं तो ज्यादा अच्छा है। इससे बच्चे की मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी। और जो वो आप पैर से उसको मसल देंगी या हाथ से मसल दीजिए, मैं ये कहूंगी को हाथ से मसल देना है, हाथ पे ही मसल दीजिए चलाने के बाद उठाकर, और उसको पौधों में मिला लें तो आपके बच्चों की मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन मैं आपको बता तो दूं कि कल क्या लाऊंगी आपके लिए। कल मैं आपको बताऊंगी पैसा, नौकरी और अच्छे काम, शुभ काम से जुड़े 3 खास महा उपाय। कल है मंगलवार और मैं आपको बताऊंगी कि आपकी हनुमान जी क्या क्या परेशानियां सॉल्व कर सकते हैं नए साल में। श्री यंत्र से जुड़ी भी खास चीजें आपके लिए लेकर आई हूं ताकि आपकी समस्याएं हो जाए खत्म। ढेर सारी और जानकारी, राशियों के हिसाब से आपकी लकी टिप, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको कल इसी समय यहीं पर मिलूंगी। आपको मेरा इंतजार करना है। तब तक सबका ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।